में राजस्थान के सबसे बड़े विख्यात सवाई मानसिंह चिकित्सालय की शाखा बागड़ में आया हूँ। यहाँ 3 दिन पूर्व में एक बच्चे को मानव तस्करों द्वारा उठा लिया गया है। किस तरह की प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई की है और अपराधी इस तरह बेखौफ हैं कि गो तस्करी, हर तरह की तस्करी प्रदेश में देखने के लिए मिलती है, लेकिन मानव तस्करी का केस पहली बार सामने आया। जो बच्चे को बेखौफ होकर पूरे हॉस्पिटल से ले गया, उसका आज तक कोई सुराग नहीं चला। और अब क्या होगा, 4 वर्षीय दौसा निवासी 4 वर्षीय बच्चे को, अंकुर योगी के बच्चे 4 वर्ष के बच्चे को जिस तरह चोर यहाँ से ले गए हैं, उनकी किस तरह की विडंबना परिवार के साथ में रही होगी, किस तरह की, जिस तरह यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड, अन्य स्टाफ, प्रशासन और करप्शन पे ध्यान देते हैं, उस तरह अगर इन्होंने उस बच्चे का ध्यान रखा होता तो किसी का मासूम बच्चा नहीं जाता। अब वो किस हालत में होगा, किस परिस्थितियों से गुजर रहा होगा, क्या हो रहा होगा उसका कोई किसी को कोई पता नहीं है। आइए हम जानने का प्रयास करें, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह उनसे सबसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह की घटना हुई और किस तरह की घटना हुई। जो सिक्योरिटी गार्ड 10 लोग मौजूद हैं, उस घटना के बाद में पहले क्या था, अगर पहले इस तरह का सिक्योरिटी का जाब्ता होता तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं हो पाती। एक मासूम बच्चे को यहाँ से मानव तस्करी करके ले जाया गया, तो क्या सिक्योरिटी पहले की इस तरह टाइट थी क्या? इसी तरह थी। तो इतनी बड़ी कैसे गलती हो गई? वो उसके परिजन जाने, और उसको लिफ्ट देंगे, साथ घुमाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, परिजनों, आपका मानना है कि परिजनों की गलती की वजह से वो बच्चा गया है? 3 दिन से वो परिजनों के साथ परिजनों घूम रहा है। आने जाने के लिए प्रवेश कार्ड बनता है? बिल्कुल बनता है। तो उस प्रवेश कार्ड का उपयोग हुआ, उसके बावजूद भी परिजनों की, आपका मानना है कि परिजनों की गलती की वजह से बच्चा ऐसे बच्चा कौन लेके जाएगा? तो बच्चे को परिजन ही ले गए? नहीं, उसके साथ जो घूम रहा था वो कौन है? उनके साथ संदिग्ध व्यक्ति था कोई? हाँ, संदिग्ध व्यक्ति था। काफ़ी संख्या में पेशेंट मिलने वाले लोग आए हुए हैं। मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा किस तरह का अस्पताल में प्रशासन या किस तरह का स्टाफ के द्वारा व्यवहार कर्तव्य होता है। एक बार मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा किस तरह का हॉस्पिटल है, किस तरह का प्रशासन का व्यवहार है यहाँ का, और किस तरह का इलाज यहाँ पे मिल पाता है लोगों को। वैसा प्रशासन बहुत अच्छा है, सब तरीके से सख्ती है, बिना एंट्री पास के किसी को एंट्री नहीं मिल रही है, और विदाउट मास्क भी एंट्री नहीं दे रहे हैं। और जो कल आप हादसा बता रहे जो हुआ है, उसमें परिजनों की गलती है। आपका बच्चा आप किसी को दे रहे हैं, कोई लेके जा रहा है, तो गार्ड को नहीं पता कौन लेके बाहर निकल रहा है। ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने बच्चे का ध्यान रखें। इतने लोग आ रहे हैं, गार्ड को क्या ध्यान है किसका बच्चा है? प्रशासन के साथ में परिजनों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि पेशेंट से कौन मिलने आया है, कौन नहीं आया है। साथ ही में सरकार ने जिस तरह राजस्थान प्रदेश भर में इस तरह की घटना, एक नहीं आम घटनाएं हो रही है, एक तरह की घटना नहीं, बार घटना हो, चाहे खनन माफियाओं को लो, चाहे भू माफिया, गौ हत्या, हर तरह की चीज़ को बढ़ावा दिया है। राजस्थान में बेखौफ है। सरकार अपने कर्तव्य और कार्यों के लिए सिर्फ सरकार बचाने से ज़्यादा कुछ नहीं कर रही है, सरकार इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं कर पा रही है। साथ ही अपने कार्य को सिद्ध करने में, चाहे खनन माफियाओं को छुड़वाना हो, चाहे भ्रष्टाचारियों को छुड़वाने में हो, राजस्थान में करप्शन का बढ़ता ग्राफ बहुत ज़्यादा है। इसके लिए सब लोगों को विचार करना पड़ेगा। चुनाव नज़दीकी है और पाखंड चालू हो जाएंगे थोड़े बहुत दिनों में। मानव तस्करी की इस घटना के बाद में उनके परिजनों से हम मिलने का प्रयास करेंगे, किस तरह की प्रशासन से कार्रवाई हो पाई, किस तरह का प्रशासन ने इनको भरोसा दिलाया। जो बच्चा गायब हुआ है, उनकी दादी माँ हमारे साथ है, आज हम उनसे मिलने आए हैं, उनसे पूछेंगे किस तरह की घटना थी और घटना के बारे में क्या क्या संक्षिप्त में जानकारी है। बताएं माता राम। हाँ, मैंने भर्ती करा दी, नहीं मेरे डॉक्टर नहीं सुने मेरे बच्चा से जी। फिर पाँच मैंने 7 वार्ड में गई, मेरे बच्चा से कोई जे फाइल दिखाई तो बच्चा की फाइल डॉक्टर फेंक दिया। डॉक्टर फाइल आने फेंकी और फिर पाँच में यहाँ घबरा गया। जब वह बच्चा ने लेर जा वालों से ना जेमानी में सूर्य वार्ड में थे कोनी, सूर्य हॉस्पिटल है जी का माया ले गो, उन्हें माना दिखाए करो, माँ कहना पर्ची का कोई पीछा नहीं लिया। फिर माना और फिर पाँच इंडा खानो मिलो, तो फिर मैं इंडा बच्चा दे अरे एक आंसू खानो
अरे एक आंसू में बच्चा अंदर ले जा रही थी। कुल मिला के बात उनको लोभ में फंसाया गया। जिस तरह प्रशासन, हॉस्पिटल प्रशासन की जिस तरह बर्ताव है उसको देखते हुए परिजन घबराए हुए थे। इन्होंने जो सहारा मिलता है दुखी व्यक्ति को, तो उसका सहारा लेते हुए ये उलझ गए और इसी कारण रहा कि बच्चा गायब हो गया। मैं और भी परिजनों से संक्षिप्त में जानने की प्रयास करूंगा। कितने महीने का बच्चा था, प्रशासन ने कितने दिन हो गए, क्या कार्रवाई की, क्या आश्वासन है? सर मात्र 4 महीने का बच्चा था और आज 4 दिन बीत चुके हैं। परिजन व्याकुल है। माँ बार बार रो रो के बेसुध हो जाती है, बेहोश हो जाती है। कभी दादी बेसुध हो जाती है, कभी उनको ड्रिप छिड़वाई जाती है। और प्रशासन पिछले 4 दिन से आश्वासन दे रहा है कि हम बच्चे को ढूंढ के ला रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता अभी किसी राजनेता का कोई कुत्ता भी खो जाता ना, तो मात्र 4 घंटे के अंदर प्रशासन उस कुत्ते को ढूंढ लाते। एक मानव जाति का जो बच्चा है मात्र 4 महीने का, उस बच्चे को 4 दिन में ढूंढने में नाकाम रही। आज भी मैं थाने में कुछ परिजनों के साथ गया था, तो थाने वाले कहते हैं हम हमारा प्रयास कर रहे हैं, आपको जो करना है वो करो। मैंने कहा साहब कल को मेरा समाज रोड जाम करेगा, कैसा वह आप करो, ये जवाब उनके। बात समाज की नहीं है, बात मानव जाति की है। मानव तस्करी राजस्थान प्रदेश में पहली बार हुई है। राजस्थान प्रदेश में बदमाश इतने बेखौफ हैं कि वो किसी प्रकार घटना को अंजाम दे सकते हैं।